हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोहन चौहान और आप देख रहे हैं चार्ट हसलर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वार चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी इंडियन मार्केट के ऊपर, हमारे निफ्टी के ऊपर। और जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं वो उन्हें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उससे पहले जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। ये सपोर्ट है हमारी इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो हमारी आर्मी मजबूती के साथ खड़ी हुई है उसके लिए एक सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और सब लोग कमेंट्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। अपनी आर्मी के साथ हम सब खड़े हुए हैं, हमें गर्व है अपनी इंडियन आर्मी पे। तो बात करते हैं आगे कि जो सिनेरियो बने हुए हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी इंडियन मार्केट के ऊपर। तो फ़िलहाल जो मार्केट हमारी चल रही है वो 24,000 के आसपास चल रही है, 24,005 के आसपास चल रही है। ठीक है, तो जो ये सिनेरियो ओवरऑल बना हुआ है, वार का सिनेरियो बना हुआ है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ओवरऑल इन फ्यूचर। मार्केट कहाँ क्या मूव कर सकती है, नीचे आ सकती है, क्रैश कर सकती है, या फिर अभी मार्केट होल्ड कर रही है। तो इसके बाद क्या मार्केट वेट कर रही है कि आने वाले इन दिनों में मार्केट देख रही है कि क्या होगा, उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो उन सारी बातों में वही सारी बातें आज करनी है और सारी बातें क्लियर करूँगा मैं आपको एक एक करके कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अब यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, या इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल निफ्टी 24,000 पे चल रहा है और यहाँ पे हम अगर देखें तो एक शार्प रिकवरी नीचे से आई है। ठीक है, मार्केट 21,800 से 22,000 से लेकर 21,800 जो लो लगा था, तो इस लो से एक शार्प रिकवरी हुई है। अगर हम डेली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ ये, तो यहाँ से एक शार्प रिकवरी आई है और इसके बाद अभी भी एक भी पुल बैक नहीं आया है, मार्केट ने करेक्ट नहीं किया है, पुल बैक अभी तक नहीं आया है। जो ये शार्प रिकवरी हुई है इसका पुल बैक अभी तक आया नहीं है, तो ये पुल बैक एक्सपेक्टेड है, आना चाहिए। ठीक है, और वो कहाँ तक आ सकता है, तो ये जो आपको गैप दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको और बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ एंड ये जो गैप दिख रहा है आपको ना, बड़ा सा गैप 23,000 से लेकर ये 23,000 से लेकर 23,000 से लेकर ये 22,800 तक, तो ये गैप मुझे लगता है ऐसा मार्केट ये फिल करेगी इस गैप को। और इस जगह पे जब ये गैप फिल होगा तो यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करती है, होल्ड करके फिर से ऊपर की तरफ आती है, या फिर होल्ड करके वो नीचे आती है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो या और आने वाले 2 से 3 दिनों में या 2-4 दिनों में पता चल जाएगा कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है ये अभी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये ऑब्वियसली बात है अगर ये वार में चेंज हो जाते हैं सिनेरियो सारे, तो फिर मार्केट में बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। बड़ा करेक्शन कितना आ सकता है, 15-20% का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये वार सिनेरियो बने रहते हैं और 2-3 महीने तक अगर वार चलती है, क्योंकि वार का मतलब है 2-3 महीने वार चलेगी, ठीक है, तो उस टाइम उस ऐसे सिनेरियो में 10 से 15-20% के आसपास करेक्शन आ सकता है। अभी मार्केट 24,000 पे है, अगर यहाँ से 10% भी मिले तो मोटा मोटा 21,550, तो 21,000 तक मार्केट आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस हम लो भी देखें, जो ये हमारा जो ये लो है ये 21,300, तो ये इनकी टेस्टिंग हो सकती है अगर ग्लोबल फैक्टर्स, इंडिया पाकिस्तान वार, ये सारे फैक्टर मिल जाते हैं तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। बट इन केस अगर ये सब नहीं होता है, सब कुछ अच्छा होता है और वार नहीं होती है, ठीक है, तो उस केस में मुझे नहीं लगता इतना बड़ा करेक्शन होना चाहिए। जब तक ग्लोबल फैक्टर इंक्लूड नहीं होंगे उतना बड़ा करेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। तो कहाँ तक मार्केट आ सकती है, ये गैप फिल हो सकता है और इसी बीच में मार्केट कंसोलिडेशन कर सकती है, या फिर हो सकता है ये लो टेस्ट कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि ये गैप फिल करने मार्केट आनी चाहिए, जो गैप है ये मोटा मोटा ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आनी चाहिए। एक पुल बैक मार्केट को यहाँ पे लेना चाहिए, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद वो क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। अगर कंसोलिडेशन करके वो फिर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 21,000 आपको देखने को मिल सकता है, आपको 21,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये जो लेवल है ये टेस्टिंग हो सकती है, इन लेवल्स की टेस्टिंग हो सकती है और ये बेस्ट लेवल होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मार्केट फिर से 21,800 से लेकर 21,000 के बीच में आपको मिलती है तो यहाँ पे आप एक इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर मार्केट फिर से इन्हीं लेवल्स पे आके होल्ड करती है तो यहाँ पे आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वेट करो थोड़ा सा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखी है और इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो यहाँ इन लेवल पे इन्वेस्टमेंट मत करो। जो सिनेरियो चल रहा है, जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिनेरियो चल रहा है, एंड उन सबको देखते हुए दूसरी बात
मार्केट को देखते हुए अभी तक जो शार्प रिकवरी आई है इसका अभी तक पुल बैक आया भी नहीं है एंड मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है उसके बाद देखने वाली बात होगी। पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी नहीं कहूँगा, इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कहूँगा। यहाँ पे मैं यही कहूँगा आप वेट करो, मार्केट को करेक्ट करने दो, एक अच्छा लेवल आने दो, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर हम प्रीवियस डेटा देखें वार का, जैसे अभी वार का सिनेरियो चल रहा है, तो अगर हम प्रीवियस डेटा देखें वार का या फिर बड़े अटैक का, तो उस टाइम पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। तो मैं अभी अगर 2001 का देखें जहाँ पे पार्लियामेंट अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, ठीक है, 2001 जब हमारे इंडिया के ऊपर पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो उस टाइम पे मार्केट ने कैसा करेक्शन किया था, कितना करेक्ट किया था मार्केट ने। तो 2001 की बात करें तो ये 2001 की बात है। तो हाँ, 2001 में अगर हम देखो तो मार्केट ने करीबन 39-40% के आसपास करेक्शन किया था, 39-40% का करेक्शन किया था। उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, मार्केट ने ठीक ठाक होल्ड किया एंड देन जाके फिर एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी और अच्छा पैसा लोगों का बना था, ठीक है। जहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन आया है तो उसके बाद रिकवरी भी फास्ट आई। एक ये देखो बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पे भी आया है, और ये बात है 2008, ये उस टाइम की बात है जब ग्लोबली एक रिसेशन चल रहा था, अर्थव्यवस्था ख़राब थी, ठीक है, मंदी का दौर चल रहा था। अमेरिका के टाइम अगर याद हो लेमन ब्रदर्स वाला वो स्कैम भी हुआ था, तो वो सब, तो इस टाइम पे देखो कि मार्केट 64% के आसपास गिरी थी। उसके बाद लेकिन हाँ रिकवरी भी ठीक ठाक आई, मार्केट ने रिकवर किया पूरा। एंड फिर अगर हम देखें तो ये कोविड वाला सीन, जो कोविड में अच्छी खासी ये देखो शार्प एक करेक्शन आया था, उसके बाद देखो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गई और उसके बाद फिर अभी तक मार्केट ऊपर ही चल रही है। एक ये करेक्शन ठीक ठाक आया है नो डाउट, बट इन लेवल्स पे अभी मैं नहीं कहूँगा कि 24,000 पे आप यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट चालू करो। थोड़ा वेट करो, मार्केट को फिर से आने दो 22,000 से लेकर 21,000 के बीच में, और इन लेवल पे वेट करो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखो 22,000 से लेकर 21,000 के बीच में यहाँ पे मार्केट क्या करती है, ठीक है, इसका वेट करो आप लोग। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखो। और अगर हम कुछ उठा लेते हैं शेयर भी, सपोज दैट टाटा मोटर्स, तो जिन लोगों को मैं सिखाता हूँ और जिन लोगों को मैं सिखाता हूँ उन्हें भी मैंने ये रिकमेंड किया था टाटा मोटर्स को। ऑब्वियसली बात है अच्छा शेयर है और अच्छी जगह पे मिल रहा है, काफ़ी करेक्शन इसमें आया है। इसमें अगर हम देखें यहाँ ऊपर से हाई से लेकर लो तक तो 53% ऑलमोस्ट 54% का करेक्शन इसमें आया है। और अगर अभी देखें लो से कितना रिकवर हो चुका है, तो लो से अगर हम अभी देखें तो 30% के आसपास इसमें रिकवरी हो चुकी है। तो यहाँ भी देखो अब यहाँ पे मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसको इसको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, ठीक है, जो ये लेवल है यहाँ पे आके इसको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करने देना चाहिए। कंसोलिडेशन हो, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा रिकवरी आएगा अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर हमारे लिए फिर से बेहतरीन है। 600 से लेके 550 इस जो लेवल जो लो लगाया था, तो 600 से लेके 500 के बीच में एक अच्छा लेवल है, 500 के बीच में एक अच्छा लेवल है। आप टाटा मोटर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और अभी अच्छा खासा रिटर्न मिल भी रहा है, करीबन 20-30% के आसपास रिटर्न मिल रहा है जिन लोगों ने कर रखा है उन लेवल्स पे। तो टाटा मोटर्स देख सकते हो आप लोग, इसको ट्राई कर सकते हो। अभी नहीं बोलूँगा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर फिर से आपको 600 से 550 के आसपास मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने दो, थोड़ा यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे हमारे इसको टाटा मोटर्स को कंसोलिडेट होने दो। और एंड एक और कुछ देख लेते हैं डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक, जैसे BEL। इसकी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा अभी वार का सिनेरियो चल रहा है तो काफ़ी इनका बना हुआ है। एंड अगर इसको फिर भी अगर BEL देखो ये अच्छा स्टॉक भी है और इसने ज़्यादा गिरावट हुई भी नहीं है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो आप ये 240-250 से लेकर इसने आपको होल्ड किया है इन लेवल पे, और यहाँ से एक रिकवरी ही आई है, 315 भी चल रहा है, अच्छा शेयर है और फंडामेंटली भी बेहतरीन शेयर है। और एक और शेयर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी देखो इसमें भी एक शार्प रिकवरी आई है, ठीक है, यहाँ भी एक अच्छा खासा रिकवरी आई है। और अभी अगर आप ये वाली कैंडल देखो, बिग रेड कैंडल, तो यहाँ पे आके ना यहाँ पे इसको कंसोलिडेट होना चाहिए। जितना यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा उतना अच्छा होगा। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक ठीक ठाक रिकवरी इसमें ऊपर की तरफ से जा सकता है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहूँगा फिर से वही बात है कि हाँ, एक जो इसका ये मूव आया है इसका एक पुल बैक आना ज़रूरी है, पुल बैक आने दो, उसके बाद फिर इसमें देख सकते हैं। एक और है आइडिया, हाँ, आइडिया
आइडिया फोर्स टेक्नो, ये शेयर मैंने आज ही चेक करा था, आज एकदम से नज़र में आया मेरी। ये भी डिफेंस से रिलेटेड ही स्टॉक है और ये ड्रोन से रिलेटेड काम करते हैं ये लोग। तो इसमें अगर एक चीज़ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, जिन लोगों को टेक्निकल थोड़ा बहुत पता है, कि ये जो लेवल देख रहे हो आप 400 से लेकर 420, ठीक है, एक बार टेस्टिंग, दो बार टेस्टिंग, तीन बार टेस्टिंग, एक दो तीन, तीन बार इन लेवल पे हुआ है टेस्टिंग। उसके बाद आज इसने इसको ब्रेकआउट किया है, ब्रेक किया ना, और वो भी जो ब्रेकआउट आया है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से आया है ब्रेकआउट। ये जो ब्रेकआउट आया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से देखो ब्रेकआउट आया है। जहाँ से मार्केट खुली वहीं से मार्केट ऊपर गई और उसके बाद इसने एक पुल बैक तक भी नहीं लिया ठीक से, ठीक है। अगर आज का ही देखें तो करीबन 20% के आसपास, 20-20.5% के आसपास इसमें गेन हुआ है आज। तो पर हम क्या यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो? मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नीचे है। तो कर क्या सकते हैं, इसको यहाँ पे पुल बैक लेने दो, या फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दो। यहाँ पे 2-4 दिन कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो उससे होगा कि हम स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। सपोज दैट ये पुल बैक लेता है, फ्री ऐसे जाता है, तो हम ये स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 3-4 दिन ये कंसोलिडेट भी करता है यहाँ पे, और उसके बाद ये ब्रेक करता है तो हमारा स्टॉप लॉस ये होगा इसमें। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं आइडिया फोर्स को। और भी बहुत सारे शेयर हैं, जो अगर आप लोग जो शेयर पूछना चाहो मैं उनका भी एनालिसिस करके आपको बता सकता हूँ। जो स्टॉक आप पूछना चाहोगे मैं उनका एनालिसिस करके आपको डाल सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, एनालिसिस लाता रहूँगा। और ये मैंने चैनल बनाया इसलिए कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूँ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में, और गाइड कर सकूँ और सही चीज़ बता सकूँ। तो उसी से रिलेटेड ये चैनल है। एंड थैंक यू सो मच।